हाय फ्रेंड्स, कामयाबी तो सबने सुना होगा, पर आज हम रियल कामयाबी जीत कैसी होती है हमारी कहानी में जानेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर से, जहां पर महेंद्र अग्रवाल नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसे एक मैच खेलते हुए अपनी टीम को जिताने के लिए एक बॉल पे 4 रन मारने हैं। तो यहाँ पर वह 4 रन बनाने में नाकामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसका स्टेट लेवल का सिलेक्शन नहीं हो पाता। यहाँ पर उसकी और उसके कोच की बातचीत से पता चलता है कि महेंद्र ने बड़ी मुश्किल से अपने पिता से क्रिकेट खेलने के लिए 2 साल मांगे थे और वो समय आज पूरा हो गया था। महेंद्र के घर पहुँचने पर उसके पिता उससे स्टेट टीम पर सिलेक्शन के बारे में पूछते हैं। तब वो बताता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद महेंद्र अपने पिता से 1 साल और खेलने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता उसे साफ मना कर देते हैं और उसके पिता चाहते हैं कि महेंद्र अब उनकी दुकान पर बैठे और वहीं पे काम करे। अब महेंद्र के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अब अपनी दुकान पर बैठने लगता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखता है, जहां उसके घर वाले उसे एक लड़की दिखाने ले जाते हैं। लड़की एक डॉक्टर है जिसका नाम महिमा है और यहाँ पता चलता है कि दोनों के घर का नाम माही है। जहाँ महिमा के पिता अपनी बेटी की तारीफ कर रहे थे कि उसने हर क्लास में टॉप किया है, तो महेंद्र के पिता भी उसकी तारीफ करते हुए बताते हैं कि उनकी स्पोर्ट्स शॉप को बड़ा बनाने में महेंद्र का हाथ है, क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है। लेकिन महेंद्र यहाँ पे महिमा से झूठ नहीं बोलता कि उसने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है और उसके पिता ने जितनी भी तारीफ की थी वो सब झूठ था। वो तो अपनी ही शॉप में सेल्समैन की तरह काम करता है। महेंद्र ने सारी बातें जिस तरह से ईमानदारी से की, तो महिमा महेंद्र से इम्प्रेस हो जाती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। तो जब महिमा ने महेंद्र से शादी के लिए हाँ बोली, तो महेंद्र भी हाँ बोल देता है और दोनों की शादी हो जाती है। और अब उसी रात महिमा जो है महेंद्र के सामने एसिडिटी का बहाना करके सोने लगती है, जिसे देख महेंद्र भी सोने लगता है। लेकिन आधी रात को महिमा टीवी ऑन करती है और टीवी पे क्रिकेट आ रहा होता है, जिसे वो बहुत एंजॉय करके देख रही होती है, क्योंकि महिमा क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन होती है। तभी वहाँ महेंद्र आता है और वो महिमा को कहता है कि एसिडिटी का तो सिर्फ बहाना था, तुम्हें तो यहाँ पर मैच देखना था। तब महिमा उसे बताती है कि उसे क्रिकेट बहुत पसंद है। तब महेंद्र भी बताता है कि उसे भी क्रिकेट बहुत पसंद है और वो स्टेट लेवल तक खेल चुका है। अब सारी बातें हो जाने के बाद दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद महेंद्र क्रिकेट मैच की टिकट ले आता है और वो दोनों इंडिया का मैच देखने स्टेडियम जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी मस्ती करने लगते हैं और इस मैच को खूब एंजॉय भी करते हैं। फिर एक दिन क्रिकेट देखने की वजह से जल्दबाजी में महेंद्र अपनी शॉप का ताला ठीक से नहीं लगाता, जिस वजह से उसकी शॉप में चोरी हो जाती है, जिस वजह से महेंद्र के पिता उसे बुरी तरह से डांटते हैं और उसे एक चाटा भी लगा देते हैं और महेंद्र को एक लूज़र की तरह देखते हैं। जिसके बाद महेंद्र घर आता है तो वो ये सारी बातें अपनी बीवी महिमा को बताता है और कहता है कि अगर उस दिन उसका सिलेक्शन हो गया होता तो उसे कोई भी लूज़र नहीं समझता। महिमा उसे सपोर्ट करती है और उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह नहीं बैठना चाहिए और एक बार फिर से क्रिकेट खेलना चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद महेंद्र कहता है कि वो हार नहीं मानेगा। अगले ही दिन वो क्लब पहुंच जाता है और अपने कोच से उसे दोबारा मौका देने को कहता है। फिर जब वो बैटिंग करता है वो नहीं खेल पाता, क्योंकि नए नए गेंदबाज आ चुके हैं जिनकी स्पीड काफ़ी तेज़ है और महेंद्र उनकी स्पीड के सामने टिक नहीं पाता। तो उसके कोच उसे कहते हैं कि तुम एक एवरेज प्लेयर हो जिसका आप खेलना मुश्किल है, पर तुम कोचिंग अच्छी कर सकते हो। यहाँ पर महेंद्र के कोच उसे कोच की पोजीशन देने की बात करते हैं, लेकिन महेंद्र को तो क्रिकेटर बनना था, इसलिए वो उनको मना करके वहाँ से चला जाता है। अब महेंद्र महिमा को ये सारी बातें बताता है कि उसे कोच के पद के लिए हायर किया जा रहा था, लेकिन वो रिजेक्ट करके आ गया। फिर देखते हैं कि महेंद्र के पिता उस पर बुरी तरह से चिल्लाते हैं कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया है और वो शॉप को भी नहीं संभाल पा रहा। और यहाँ पर महेंद्र अपने पिता पर चिल्लाते हुए कहता है कि एक दिन जिस तरह आपने इन सारी क्रिकेटरों की फ़ोटो दीवार पे लगाई है, उसी तरह एक दिन मेरी भी फ़ोटो आप दीवार पे लगाएंगे। जिसके बाद महेंद्र अपने कोच सर के पास जाता है और उनसे कोच बनने के लिए कहता है, लेकिन कोच सर कहते हैं
उनका एक लड़का इंडियन टीम में सिलेक्ट हो चुका है, जिस वजह से उनका बहुत नाम हो चुका है और इस पद के लिए अब 50 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है। लेकिन महेंद्र कहता है कि आपने 2 दिन पहले ही तो मुझे कोच बनने को कहा था। तभी वो देखता है कि ग्राउंड पर जो काफ़ी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहा है और यहाँ पर वो देखता है कि वो कोई लड़का नहीं लड़की है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि महेंद्र की वाइफ महिमा होती है। महिमा भी महेंद्र के साथ वहाँ पर आई थी और वो हर एक बॉल पे 6 मारे जा रही थी। ये देखकर कहीं ना कहीं महेंद्र के अंदर ये आ चुका था कि महिमा जो है वो क्रिकेट खेल सकती है और वो उसके सपने को पूरा कर सकती है, क्योंकि महिमा भी क्रिकेट को पसंद करती है। इसलिए महेंद्र महिमा से पूछता है कि तुम डॉक्टर क्यों बनी जबकि तुम क्रिकेट इतना अच्छा खेलती हो, जिस पर महिमा कहती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वो MBBS करे, जबकि उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। तो महेंद्र कहता है कि तुम अभी भी क्रिकेटर बन सकती हो। तो महिमा कहती है कि वो बचपन में क्रिकेट खेला करती थी और वो अब एक डॉक्टर है और अब वो इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। लेकिन महेंद्र उसके पीछे पड़ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्रिकेटर बनना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पिता का सपना था और क्रिकेटर बनना तो तुम्हारा सपना था, इसलिए तुम्हें इसके लिए एक बार सोचना चाहिए और तुम्हें क्रिकेटर बनना चाहिए। महिमा भी इस बारे में सोचने लगती है। उसका हॉस्पिटल में मन नहीं लगता और जब सीनियर डॉक्टर भी उसे डांटते हैं तो महिमा का दिमाग खराब होने लगता है और वो इसके बाद सीधा महेंद्र के पास जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और वो अब सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर बनेगी। इस पर महेंद्र कहता है कि उसको वो इतनी अच्छी कोचिंग देगा कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बल्लेबाज बन जाएगी। अब ये बात जब महिमा के पिता को पता चलती है तो वो महिमा को खूब डांटते हैं, पर महेंद्र उसको सपोर्ट करता है और आगे उसकी ट्रेनिंग शुरू करता है। महेंद्र महिमा को क्रिकेट के बारे में समझाता है कि तुम एक टेनिस बॉल प्लेयर हो और यहाँ पे बॉल अलग होती है, इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। महिमा अपने खेल पर बहुत फोकस कर रही थी, जिससे महिमा का खेल इम्प्रूव होने लगा था। अब एक बड़े मैच के दौरान सिलेक्टर्स आए होते हैं और यहाँ पे महेंद्र महिमा को पहले ही समझा देता है कि सिलेक्टर सिर्फ बाउंड्री देखते हैं, जिसे महिमा ग्राउंड पर उतरते ही शॉट लगाना शुरू करती है और 4 बॉल पे 4 6 भी लगा देती है। लेकिन 5वीं बॉल जैसे ही हिट करती है तो वो बाउंड्री पर आउट हो जाती है। इसके बावजूद उसका सिलेक्शन स्टेट लेवल चैंपियनशिप में हो गया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसका फॉर्म देखा। जिस तरह उसने बड़े शॉट मारे, उसे देखते हुए उसका सिलेक्शन हो चुका था। अब महिमा की तारीफ होना शुरू हो जाती है। हर एक जगह से बधाइयों की मैसेज आती है और दूसरी तरफ जो तारीफ कोच को मिलती है वो यहाँ पे महेंद्र को नहीं मिलती, जिस वजह से उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि महिमा के पीछे किस आदमी का हाथ है। इधर महिमा सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पे ध्यान दे रही थी। आगे देखते हैं कि महिमा के कुछ मैच में उसे शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से वो बड़ा स्कोर नहीं बना पा रही थी। तो दूसरी तरफ महेंद्र पूरी तरह से उदास था। वो महिमा से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उसे कोई क्रेडिट नहीं दिलवा पा रही थी, जिस वजह से एक दिन दोनों में बहस हो जाती है। महेंद्र कहता है कि मैं हमेशा लूज़र रहा हूँ, अब वो चाहता है कि दुनिया की नज़र में वो भी हीरो बने, उसे भी क्रेडिट मिले और समाज में नाम हो। लेकिन महिमा कहती है कि मैंने एक ईमानदार आदमी से शादी की थी, जबकि तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो तुम मुझे एक सेल्फिश आदमी लग रहे हो जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। महिमा कहती है उसे अब सब कुछ समझ में आने लगा है कि वो उसका इस्तेमाल करके उसे क्रिकेटर बना के अपना कोच के रूप में बड़ा नाम हो जाए, ऐसा चाहता है, जिससे यहाँ पर महिमा का दिल टूट जाता है और वो काफ़ी उदास रहने लगती है। ना तो वो ठीक ढंग से प्रैक्टिस करती है और ना ही मैच में ठीक ढंग से परफॉर्म करती है। जिस तरह से वो खेल रही थी उस वजह से वो बड़ा स्कोर भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। दूसरी तरफ महेंद्र अपने पापा की दुकान पर जाने लगता है, पर वो भी पूरी तरह से उदास था, क्योंकि ना तो वो अच्छा क्रिकेटर बन पाया, ना ही एक अच्छा कोच और ना ही पति। तो महेंद्र की माँ महेंद्र को समझाती है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी क्रिकेट खेलने पे मिलती थी, नाम बड़ा हो जाने से खुशी नहीं मिलती। तुम्हारा भाई एक स्टार है लेकिन वो खुश नहीं है। जब तुम्हारी लाइफ से क्रिकेट गया था तो तुम पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में महिमा की वजह से क्रिकेट वापस आया तो तुम फिर से खुश हो उठे। फिर उसकी माँ कहती है कि अब तुम समझ जाओ
कि क्रिकेट से जुड़े रहने से ही तुम्हें खुशी मिलती है। अब महेंद्र को सब कुछ समझ आ जाता है। फिर वो महिमा को कॉल करके माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन महिमा उसका कॉल नहीं रिसीव करती। तो महेंद्र वहीं पे पहुंच जाता है और महिमा से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर महिमा उसे माफ़ नहीं करती है। अब महिमा का फाइनल मैच होता है और उसने काफ़ी दिनों से अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। अगर आज उसने अच्छा नहीं किया तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। उधर उस मैच में सामने वाली टीम ने अच्छा स्कोर किया था और मैच में बैटिंग के दौरान एक बाउंसर महिमा के सर पे लगने की वजह से उसे रिटायर्ड हर्ट घोषित किया जाता है। जिसके बाद महेंद्र महिमा से मिलने के लिए जाता है, जहां महिमा महेंद्र पे गुस्सा करती है और कहती है कि वो क्रिकेट के लिए कभी बनी ही नहीं थी, तुमने फालतू में उसे क्रिकेट में घुसाया। अब महेंद्र यहाँ पर महिमा से दिल से माफ़ी मांगता है। फिर वो महिमा से कहता है, आज तुम कैसे खेलने वाली हो उसे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उसे सिर्फ एक बात मालूम है कि तुम क्रिकेट के लिए ही बनी हो। अब तक मैच में 35 बॉल में 70 रन चाहिए थे। तभी महिमा की बैटिंग आती है और जैसे ही वो ग्राउंड पे जाती है तो यहाँ पे वो अपनी बैटिंग से सबको चौंका देती है और चौके मार के वो स्कोर को काफ़ी अच्छे से चेस करती है। और अब सिर्फ 2 ही विकेट बचे थे और आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए थे, जहाँ पर महिमा ने 6 मारकर इस मैच को जीता दिया था और इसी मैच में उसने सबसे तेज अर्धशतक भी पूरा किया था। ये देखकर महेंद्र भी पूरी तरह से खुश था, जिसके बाद महिमा भी महेंद्र को माफ़ कर देती है और दोनों के बीच सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। फिर पता लगता है कि महिमा का सिलेक्शन इंडियन टीम में हो चुका है, जिस वजह से दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और दूसरी तरफ महेंद्र के पिता का भी हृदय परिवर्तन हो चुका था। दीवार पे उन्होंने अपनी बेटी की फ़ोटो लगा दी थी और आखिर में हम महिमा को इंडिया के लिए मैच खेलते देखते हैं और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।